सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड द बेस्ट बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो और आप इस एग्जाम को सही में करेक्ट करना चाहते हो तो ये जो मैं आपको सारी बुक्स बताने वाला हूँ और जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ और लास्ट में आपको जो स्पेशल टिप्स बताने वाला हूँ, ये सब चीजें आपको जरूर फॉलो अप करनी होगी। अगर आप इनमें से कुछ भी मिस करते हो तो आप अपना जो एडमिशन है वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में जिस ड्रीम कोर्स में आप जाना चाहते हो उसको भी आप यहाँ पर मिस कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको जो बुक्स बताऊंगा वो सिर्फ बेस्ट बुक्स इसलिए नहीं है कि वो टॉप सेलिंग है या फिर उनकी बात सब गूगल्स पर या फिर यूट्यूब पर हो रही है। वो बुक्स जो टॉपर्स हैं 2024 के और इससे भी पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं सीयूटी यूजी के, उनके जो टॉपर्स रहे हैं, उनके जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स रहे हैं, उन्होंने इन बुक्स को फॉलो किया। उन्हीं से बात करने के बाद और सब रिव्यूज देखने के बाद ये बुक्स जो बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स है आपके लिए, अगर आप एक सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या फिर आपने अगर कहीं कोचिंग भी लगा रखी है या फिर ऑनलाइन आप वीडियोस देखते हो तो ये बुक्स फिर भी आपको क्या करनी चाहिए, जरूर रीड करनी चाहिए। अगर आप एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपना जो ड्रीम कॉलेज है, अपना जो ड्रीम कोर्स है उसको परस्यू करना चाहते हो। सब कुछ मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। साथ साथ आपको जो फ्री नोट्स हैं, फ्री जो आपकी पीडीएफ्स हैं और जो फ्री वीडियोस है वो आप कहां से देख सकते हो सीयूटी यूजी 2025 की प्रिपरेशन के लिए, वो भी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, ये हमारा जो एग्जामिनेशन है सीयूटी यूजी 2025, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इसका जो सबसे पहले जो बेसिक मीनिंग है, मींस जो इसका एग्जामिनेशन जो पैटर्न है और जो उसका सिलेबस है और जो कट ऑफ्स है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है। ये वीडियो देखने से पहले आप ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि जब आपको पैटर्न पता होगा और जो आपको सिलेबस पता होगा तभी आप जो ये स्ट्रेटेजी और ये जो बुक्स हैं इनको अच्छे से फॉलो अप कर पाओगे। वरना अगर आपको पैटर्न का ही आइडिया नहीं होगा तो आप मतलब एक फ्लो में नहीं कर पाओगे चीजें और आप मतलब लास्ट में जाके सारा जो चीजें हो जाएंगी वो सम अप हो जाएंगी और हो सकता है आपका जो एग्जाम है वो इस वजह से अच्छा भी ना हो। तो आप पैटर्न और जो सिलेबस है और जो कट ऑफ्स हैं उनको अच्छे से चेकआउट कर लो, फिर इस वीडियो पे आना। चलो अब हम शुरू करते हैं। आपकी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है, मींस बेसिकली जो आपका सिलेबस है वो कहां से और कैसे आप अच्छे से कवर करोगे। देखो, अभी आपके पास काफी टाइम है, मींस काफी टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब फिर भी इतना टाइम है कि अगर आप अच्छे से आप स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट करते हो अपना पढ़ना तो आप इजिली जब तक आपका एग्जाम होगा, मई के एंड तक आपका एग्जाम होता है, तब तक अपना जो सिलेबस है वो 2 बार कवर भी कर लोगे। जो मॉक टेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो सारी बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं उनको इजिली रीड कर लोगे। देखो, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है वो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। जो आपका फर्स्ट सेक्शन आता है वो आपका लैंग्वेज सेक्शन आता है, जिसमें आप काफी लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हो। मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं, बाकी काफी कैंडिडेट हिंदी को भी चूज करते हैं। बाकी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो स्पेसिफिकली तो आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट चूज करनी होगी इन सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। देखो, इंग्लिश को आप कहाँ से कवर करोगे। इंग्लिश में जो आपका सिलेबस आता है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का, वो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, आपकी वोकैबुलरी आती है और आपके जो बेसिक ग्रामर्स के जो रूल्स होते हैं वो आपके आते हैं। मींस ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप जो लैंग्वेज का जो 200 मार्क्स का जो आपका एग्जामिनेशन होता है आप उसको क्या कर पाओगे, उसमें से 200 आउट ऑफ 200 यहां पर आप क्या कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे। इसके लिए जो सबसे बेस्ट रिकमेंडेड बुक होती है, देखो, इंग्लिश के लिए जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, अगर आप एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी मतलब जो इंग्लिश रीडिंग जो हैबिट है वो अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप जो मैक्सिमम जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं और भी जो आप साइड बुक्स पढ़ते हो वहाँ पर आप इंग्लिश में उनको रीड करते हो, तो आपकी जो हैबिट है रीडिंग करने की वो अपने आप ही डेवलप हो गई है। बट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसको थोड़ा सा मतलब क्या करना होगा, लेवल अप करना होगा। तो आपके जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर है या फिर जो इंग्लिश की मैगजीन्स आती है या फिर जहाँ से भी आप इंग्लिश को ग्रैब कर सकते हो, मतलब इंग्लिश सुन सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, ऐसी चीजें आपको अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में डेवलप करनी होगी। लाइक आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपकी इंग्लिश वाली न्यूज़ चैनल्स हो गए, और आपकी देखो काफ़ी मतलब बोलते हैं इंग्लिश आपको ये मूवीज़ है ये भी देखनी चाहिए, ये आपको कम देखनी चाहिए। आप इंग्लिश जो न्यूज़ है वो आप ज़्यादा देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो वोकैबुलरी है, नए नए जो वर्ड्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मूवीज़ में ये चीज़ें कम रहती है। और मूवीज़ में देखो यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जो बच्चा मतलब कि एक थोड़ा कंसंट्रेटेड बच्चा है कि मतलब मेरे को पढ़ना है, वो मूवीज़ को देख के इंग्लिश सीख लेगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने कहीं से वीडियो से सुन लिया किसी की वीडियो में कि इंग्लिश आप इंग्लिश मूवीज देखने से सीख सकते हो, तो वो वहां से इंग्लिश सीखे ना सीखे, बट वो एक वीडियो की मतलब जो आदत है वो उसको जरूर लग जाएगी मूवीज देखने की। तो मैं मूवीज कम रिकमेंड करूंगा। आप इंग्लिश जो न्यूज़ हैं या फिर इंग्लिश जो मतलब कि आपके शोज आते हैं वो जरूर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इंग्लिश की जो भी चीज़ें वो अपने इन्वायरमेंट में आप डेवलप कर लो, आपकी जो इंग्लिश सुनने की और बोलने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। फर्स्ट आपका स्टेप ये रहने वाला है। सेकंड मैं आपको यहाँ पर एक बुक रिकमेंड करूंगा, वो आपकी आती है वर्ल्ड पावर मेड ईजी। ये वाली आपकी बुक है ऑन अराउंड 130 रुपीज़। 130 रुपीज़ की आपको ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये बुक आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक की हेल्प
से आप आपकी जो वोकैबुलरी है वो आप क्या कर सकते हो, सबसे परफेक्ट कर सकते हो। मींस इसमें आपको एक वर्ड से कैसे आपके 100+ आपके वर्ड सीख सकते हो, इस बुक में आपको बताया हुआ है। मींस एक वर्ड से आपका उसका सफिक्स लगा के, उसके प्रीफिक्स लगा के, आगे पीछे वर्ड लगा के कैसे नए वर्ड बनते हैं, इसमें आपको यहां पर सब कुछ बता दिया जाएगा। ये बुक आप ऑन अराउंड 2 से 3 मंथ्स में कंप्लीट भी कर लोगे। रोज अगर आपके 3 से 4 पेज पढ़ोगे, साथ साथ जो आपकी इंग्लिश है वो भी बहुत ज्यादा मतलब क्या हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी। तो ये फर्स्ट बुक जो रिकमेंड करूंगा मैं आपको, वो ये वाली बुक रिकमेंड करूंगा। इसको आप जरूर परचेज कर लेना और इसको आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। इसको आप सेल्फ स्टडी मतलब बहुत आसानी से रीड कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि कोई और आपको पढ़ाएगा या फिर कहीं और से आपको सीखनी होगी। और ये जो बुक है ये आपकी डायरेक्ट एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो वर्ड्स आएंगे, जब आपको पहले से उस वर्ड का मीनिंग पता होगा तो यहाँ पर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आसानी से रीड कर पाओगे। साथ साथ आप जो वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जो वहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप इजिली सोल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट बुक आपकी ये रहेगी। सेकंड, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो ग्रामर्स आपकी यूज होगी, जो आपके एरर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, वो आपको बुक करने होंगे। जो केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है, उसको आप जरूर परचेज कर लेना। इस बुक को भी आप सेल्फ स्टडी से बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। इसमें आपको मतलब बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट डेफिनेशन के थ्रू आपको जो ग्रामर्स के रूल्स हैं, जो वोकैबुलरी है और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वो यहाँ पर आपको समझा रखे हैं। सिंपल ये 2 बुक्स अगर आप करते हो तो जो आपको इंग्लिश का जो टेस्ट है, लैंग्वेज जो बेसिकली टेस्ट है फॉर इंग्लिश सेक्शन वाला, वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा 200 आउट ऑफ 200 आप बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। और सिर्फ आप ही नहीं, जो आपसे पहले वाले जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये सिर्फ 2 बुक पढ़ने के बाद आपने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किए हैं। ये 2 बुक पढ़नी है और लास्ट में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2 से 3 महीने पहले लगाना, वो उसके लिए वीडियो में सेपरेट बता दूंगा कि आपको किस तरीके से वो लगाने हैं। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए आपके ये 2 बुक क्या होनी चाहिए, आपके पास ये 2 बुक होनी चाहिए। और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आप न्यूज़पेपर और यहाँ सारी जगह से पढ़ लोगे, और अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद अपना जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, बेसिकली जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, उसको क्या कर लोगे, कंप्लीट कर दोगे। सेम हिंदी और जो भी आपकी लैंग्वेजेस है उसके लिए रहने वाला है। अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो आपका सेक्शन आता है वो आता है डोमेन स्पेसिफिक। देखो डोमेन स्पेसिफिक में आपको ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डोमेन में बेसिकली आपके वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हुए होते हैं। बट यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कुछ नए कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। वो सब्जेक्ट्स उन्होंने शायद क्लास 12 में नहीं पढ़े और वो उन कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। जैसे ज़्यादातर लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर आप बीए या बीकॉम की डिफरेंट कोर्सेज करना चाहते हो, या लाइफ साइंस आप बीएससी का कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर कुछ नए सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो देखो 2 तरीके के आपके कैंडिडेट आ गए यहाँ पर। एक तो वो कैंडिडेट जो वही कोर्स को परस्यू कर रहे हैं जो सब्जेक्ट्स उन्होंने क्लास 12 में पढ़े, उन्हें तो कुछ ज़्यादा नहीं करना। सिंपल जो उनकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बेस्ट बुक आपके सीयूटी यूजी के लिए कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की जो लाइन एंड लाइन है उनको आपको बिल्कुल अच्छे से रीड करना होगा। आप एनसीईआरटी की बुक अच्छे से रीड करो, फिर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो मॉक टेस्ट है, सिर्फ उनको आप मैक्सिमम बार बार सेम क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहो। आपके यहाँ पर सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। आप 200 आउट ऑफ 200 यहाँ पर वेरी इजीली स्कोर कर लोगे। सेकंड टाइप ऑफ कैंडिडेट आते हैं जिनके लिए वो सब्जेक्ट नया है, उनके लिए भी सजेशन यही रहेगा। मींस उनके लिए भी जो बुक रिकमेंडेड है वो है आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि इस टाइम पर आप एक नई बुक मतलब कि जो साइड बुक्स होती है वो पढ़ने बैठोगे, पूरा एक कोर्स लेके बैठोगे तो शायद आप उसको कवर नहीं कर पाओ। बट अगर आप एनसीईआरटी को रीड करने बैठोगे, देखो सीयूटी यूजी में आपसे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे ऊपर मतलब कि जैसे ईयर का क्वेश्चन हो गया कि ये जो इंसिडेंट है किस ईयर में हुआ, या फिर इसमें अगर कोई आपका मतलब कि कोई बेसिकली बहुत बड़ा ग्रुप था, मतलब कोई लीग हो गई, तो ये मतलब किसने स्टार्ट की, या फिर ये वाला जो काम था ये किसके मतलब कि यहाँ पर इसने किसने स्टार्ट किया। तो बेसिक इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। आपसे यहाँ पर ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लो और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट्स के वो आप फॉलो अप कर लो, और मतलब कि कुछ वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो। सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं इनका सिलेबस कवर करने के बाद इसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, इसमें से फुल स्कोर आप इजीली कर सकते हो। थर्ड आपका जो सेक्शन आता है वो आपका आता है जीटी का सेक्शन। देखो जो जनरल थ्योरी का जो सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा आपको टाइम भी लगने वाला है, और बेसिकली सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट और जो कट ऑफ मतलब कि मार्जिन बनाने वाला सब्जेक्ट्स है वो आपका यही आता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो आपका लैंग्वेज है और जो डोमेन है इनको तो मैक्सिमम कैंडिडेट कर ही लेते हैं। इसमें अच्छा स्कोर सबका ही आ जाता है। जहाँ पर मार्क्स फंसते हैं, क्योंकि 2024 में भी जो सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो जीटी के सेक्शन में ही आए हैं। अब जीटी का जो जनरल थ्योरी जो सेक्शन है वो आपको किस तरीके से करना है, देखो उसका जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है। सबसे पहले आपका आ जाता है रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में क्या होगा,
रीजनिंग सेक्शन में आपसे जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए या फिर जो एज वाले क्वेश्चन हो गए, आपके ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन हो गए और फिगर्स के वर्बल नॉन वर्बल वाली रीजनिंग हो गई, ये बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिकली एसएससी के जो एग्जाम्स में जैसे सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, ये जो एग्जामिनेशन होते हैं इन एग्जाम्स में जैसे रेलवे के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं क्या मतलब कि रिकमेंड करता हूँ, जो रीजनिंग के आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग के वैसे जो फ्री नोट्स है वो मैंने आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करा रखे हैं। इंस्टाग्राम पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर जो रीजनिंग के फ्री नोट्स है बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि डायरेक्शन का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको फॉलो करना है। बाकी कुछ टाइम बाद मतलब कि दिवाली के बाद मैं मतलब जो वीडियोस हैं और रीजनिंग पर जो मतलब जनरल थ्योरी वाला सेक्शन है वो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, साथ साथ आपको नोट्स भी वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, साथ साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जो नोट्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो रीजनिंग को आपको किस तरीके से कवर करना है, सिंपल आप एक बार ट्रिक बोल सकते हैं, एक बार आप उसका फॉर्मूला देख लेना और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है, बस उनकी प्रैक्टिस कर लेना। इससे ज्यादा आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना है और रीजनिंग में आपको मोर देन हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम भी नहीं देना है रोज का। अगर आप उसको मतलब कि अल्टरनेट डेज पे भी करते हो तो वो आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। सेकंड सेक्शन जो आपका आता है वहां पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लेंथी होता है बट उसका जो आंसर होता है वो आपको जल्दी निकालना होगा। और यहाँ पर जो मैथ्स आएगी वो 6 से लेकर 10 तक की आएगी, जो कि मैथ्स आपको पता तो है बट इतनी ज्यादा आपकी अब स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि आपने 11th-12th में इंटीग्रेशन किया है या फिर डिफरेंशिएशन किया है। तो वो जो बेसिक मैथ्स थी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, वो वाली मैथ्स अब आपकी थोड़ी सी मतलब वीक हो गई है क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इसके जो फ्री नोट्स है वो मैं आपको इंस्टाग्राम प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर देना या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी चीज़ों का, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी इसकी वीडियोज़ और सब कुछ आपको कहाँ से देखना है, देखो जो भी यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो वीडियोज़ है यूट्यूब पर आप क्या करोगे, मतलब कि जो भी चैप्टर्स है, जो भी सिलेबस है उसकी आप वीडियो, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम आप लिखोगे उसकी जो भी एक वीडियो है वो आप वहां से इजीली चेकआउट कर लोगे। YouTube पे आपको फ्रीली यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। कुछ टॉप वीडियोस है उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ये आप सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। और जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। एक बार आपको सिलेबस देखना है, मतलब सिलेबस कवर करना है, और दूसरा आपकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स, जो शॉर्ट फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। बाकी जो शॉर्ट फॉर्मूलेज और नोट्स हैं वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोवाइड करा रखा है। इंस्टाग्राम पर भी मैंने सब कुछ आपका अपलोड कर रखा है, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में वो अगर अभी आपको एक्टिव नहीं रहेंगे तो दिवाली तक सब एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि वो भी अभी चीज़ें अपलोड हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी मैं जल्द से जल्द सारी चीज़ें अपलोड यहाँ पर करा दूंगा। सभी जो मतलब कि यहाँ पर इसमें मतलब काम करने में लगे हुए हैं वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं, थोड़ा दिवाली की वजह से 1-2 दिन डिले हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बेस्ट मिलने वाली है और सारी चीज़ें ऑन टाइम भी मिलने वाली है। अब यहाँ पर जो मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला चीज़ें कंप्लीट होगी। थर्ड जो आपका सेक्शन आता है वो बेसिकली मतलब आपका थर्ड सेक्शन में जो पार्ट आता है वो आपका आता है जनरल थ्योरी, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस। उसके लिए आप एक बुक यहाँ पर जो जनरल नॉलेज की जो बुक आती है ये वाली बुक, इसको आप परचेज कर लेना। यहाँ पर आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बेसिकली 6 वही हो गया, और जो आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी और जो आपकी इंडिया की जियोग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स आपका हो गया, सारा जो आपका जनरल नॉलेज है वो और जो जनरल साइंस है वो आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। ये बुक अगर आप एक बार अच्छे से रीड कर लेते हो, सिर्फ आपको रीड करनी है, तो यहाँ इससे बाहर आपका एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और 3 से 4 मंथ्स में अगर आप इसके 3 से 4 पेज रोज भी पढ़ते हो तो वेरी इजिली आप क्या कर लोगे, इस यहाँ पर पूरी बुक को कवर कर लोगे और एग्जामिनेशन में इस बुक से बाहर आज आप लिख के ले लो, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख देना चाहिए, और जिस दिन एग्जाम आएगा देख लेना, इस बुक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। चाहे आप 2024 जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछ लेना जिन्होंने ये बुक रीड की है, इस बुक से बाहर आपका एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आता है। बाकी आई थिंक 200 प्राइजेस बुक का आप गूगल पर चेकआउट कर सकते हैं या फिर आपको मतलब बेसिकली आप ऑफलाइन आपके पास जो भी शॉप्स हैं वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये बुक रिकमेंड रहेगी आपका थर्ड सेक्शन के लिए जो कि जनरल थ्योरी का सेक्शन आता है। तो इस तरीके से आपके जो तीनों सेक्शन है वो आपको इस तरीके से कवर करने हैं। विद इन 3 to 4 मंथ्स आपका जो सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। जैसे ही आपका सिलेबस कवर हो जाए 60 to 70% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको जो मॉक टेस्ट है वो लगाने शुरू कर देने हैं। बाकी मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाने, आगे की जो भी आपकी मतलब की स्ट्रेटेजी रहेगी वो उसकी वीडियोस मैं चैनल पर टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा। ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी एंड आपकी जो टॉप बुक्स रहने वाली है
वो लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। देखो स्पेशल टिप्स आपके लिए ये रहेगी, आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो अब आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन भी यही आएगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखो बेसिकली आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन आपने ज़्यादा पढ़ी, नेक्स्ट दिन आपका गैप रह गया, फिर 2 दिन 3 दिन गैप, फिर एक दिन आपका मतलब कि मन करा आज तो मैं फाड़ दूंगा, आज तो पेपर एग्जाम में क्लियर ही करके रहूँगा। उस दिन आपने बहुत सारा पढ़ लिया, रीजनिंग भी कर दी, क्वेश्चन भी कर दिया, डोमेन वाला सब्जेक्ट भी कर लिया। आपको ऐसे नहीं करना, आपको एक टाइम टेबल बना लेना कि मेरे को रोज के 4 घंटे पढ़ने हैं, तो 4 घंटे रोज 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 पढ़ते रहो। संडे का चाहे गैप भी ले लो, अभी काफ़ी टाइम है, इतनी भी मतलब कि आप सोच रहे हो कि मैं बहुत लेट हो गया, ऐसा भी नहीं है। आप अगर रोज 4 से 5 घंटे थोड़ा 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 भी पढ़ते हो, अगर आप क्लास 12 में तो 3 घंटे भी, आप 2 घंटे भी इसके लिए पढ़ लिए तो काफ़ी है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट तो आपके क्लास 12 में ही तैयार हो रहे हैं। बस आपको जो थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहली जो टिप रहेगी, आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आपको एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रोज थोड़ा थोड़ा मीन्स बेसिकली आपको जो कंटिन्यूटी है वो बना के रखनी है, आपको फ्लो में सारी चीज़ें पढ़नी है। और दूसरी चीज़ आपकी ये रहेगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, क्योंकि वो जो फॉर्मेट है वही आपका रहने वाला है। और ध्यान रखना 2025 में जो आपका लेवल रहेगा थोड़ा सा, वो थोड़ा हार्ड ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म फिलअप होंगे और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर इसमें एड ऑन हो गई है। तो जो आपका लेवल रहेगा वो थोड़ा हार्ड रहेगा। तो रोज अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, या फिर आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर लेना। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सीटी यूजी से रिलेटेड या टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन है, करियर आपकी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप मेरे को डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके चैनल पर पहले से अपलोड है, उनको जरूर चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स आपको प्रोवाइड है, वो भी वहाँ पर से चेकआउट कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।